अब यहां पे बात ये आती है कि सबसे पहले 2022 में इन्होंने सोचा कि हम खरीदने की परमिशन लेते हैं, तो जमीयत उलेमा हिंद द्वारा एक अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया जिसका नाम था सैयद आसिफ अली। सैयद आसिफ अली जी प्रमुख सचिव को लिखते हैं कि हमें इस जमीन की कितने तारीख को ये देते हैं कि 13/3/2019 को लिखते हैं कि भाई हमको जो है जमीन की परमिशन दी जाए बेचने की, जबकि हाई कोर्ट में चल रहा था कि बेचने की परमिशन ना दी जाए। हाई कोर्ट से नियम पारित हो गया। मैं कुछ कांग्रेसी प्रवक्ताओं को सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि यह नियम कानून के तहत खरीदी गई है और जो है बीजेपी और मुख्यमंत्री जी और अन्य हिंदूवादी संगठन ये जो है एक बात का बतंगड़ बना रहे हैं और कहीं अंकिता भंडारी के हत्याकांड से इसको उसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कोई काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अंकिता हमारी बहन है और उसके लिए हम लोगों ने भी आंदोलन किए है। वीडियो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेसी नेता यदि ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइंड में लेके और हम लोगों को घेरने का काम करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। गलत को गलत, सही को सही बोलेंगे और साक्ष्य के साथ आपके सामने बात करेंगे। तो पहले आप वो लेटर पढ़ के बता दो। हाँ, जहाँ पे लिखा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुल रही है, हाँ, जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, यही आशा है। बिल्कुल। वो आप एक प्रश्न पे आप आते हैं, उसमें जवाब देते हैं, दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। और कौन से सरकार में है, क्या है, वो सब बता। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। कहाँ लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मैं वो कहाँ पर है कागज, जो बहुत सारे कागज, एक मिनट है, मैं बताता हूँ आपको। आप सभी पत्रकार बंधु प्रश्न पूछने के स्वतंत्र है, आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने खुद इसको थोड़ी खेल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, 15 मार्च 2004 का वो पत्र है जिसमें धौलास में विशेष श्रेणी के लिए जमीन खरीदने के लिए संगठन ने ये बात, वो सॉरी, ये क्या है, सेकुल, एक मिनट, हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि सेकुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बहादुर शाह जफर नई दिल्ली शैक्षिक संस्थान की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 उत्तरांचल जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम उपांतरण आदेश 2003 दिनांक 15/1/2004 के जनपद देहरादून के विकास नगर परगना में हरियावाला में 20 एकड़ संकीर्णीय भूमि अधिकार वाली भूमि का संक्रमण प्रतिबंधों के साथ प्रदान करती है। नहीं, रुको 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 भाई साहब। हाँ, नहीं, इसमें यह लिखा है कि ये संस्था जो है धार्मिक संस्था है। नहीं, शिक्षण नहीं है, शिक्षण नहीं है। क्या लिखा है? एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, इसमें ये शिक्षण संस्थान लिखा है, इसमें विद्यालय लिखा है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है ये धर्मार्थ संस्था है। आपने लिखा है ना? अच्छा, एक मिनट दिखाते हैं वो चीज भी। मैं ना, पहले आपको पेज वाइज नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ। एक मिनट भाई साहब, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ जहाँ लिखा हो कि जमीन नहीं बेच सकते। जमीन तो किसी ने नहीं, जमीन वैसे तो। अच्छा, रुको। मैं पहले आपको वो प्रश्न, हाँ, एक मिनट में। धर्मार्थ संस्था है, कहाँ पे विद्यालय खोलना चाहते
इसी में है। कोई बात नहीं, ये मैं कागज बहुत सारे हैं। एक मिनट, क्यों नहीं है? जब से अच्छा एक बात बताओ, सैकुल ने एजुकेशन ट्रस्ट बनाया है। मैं आपको वर्बली बताता हूं, आपको इस दावे के साथ मैं कह रहा हूं मीडिया के सामने कि इस कागज के अंदर ये लिखा है कि एक धार्मिक संस्था है। एक मैं नहीं, कागज भी बताएंगे ना, मैं कोई बात नहीं। और उसके साथ एक मिनट, उसके साथ में जो है, उसी के साथ में ये भी लिखा है कि इसमें विद्यालय बनाएंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो आप बताएं। मान रहे हैं, बात सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप चलो, समय ज्यादा हो रहा है, आप बताएं। कहाँ लिखा है कि जमीन ये रोक नहीं बेच सकते? रुको, मेरा फोन देने। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ जरा। फोन देना, फोन। मेरा छोटा वाला फोन देने। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा के देता है, दिखाते हैं आपको। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये साफ लिखा है कि जमीन की भूमि कृषि रहेगी और इसको जो है किसी भी दशा में, यहाँ पे दूसरा फोन का बिल्कुल कृषि रहेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लिखा है। हमें बता देता हूँ, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आखिरी पैरा में लिखा है। नहीं, आखिरी पैरा में नहीं यार, मेरा फोन कहाँ है? दूसरा वाला फोन। सबके सामने ही बता रहे हैं, सबके सब लिखा, आपको समझ आ जाएगा। एक मिनट, आखिरी पैरा में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। आखिरी पैरा में जो आप कह रहे हैं ना, जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि the writ petition allowed the part of the cancellation। ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने एक विशेष परिस्थितियों में जमीन को बेचने की अनुमति दी है कि इसकी श्रेणी सिर्फ कृषि रहेगी। आप गलत चीजें क्यों पढ़ो? नहीं, कौन सा नहीं, कौन सा? ये अभी आप जमीन बेचने की इजाजत नहीं दी है। नहीं, एक मिनट, जमीन नहीं, जमीन बेचने की परिस्थिति किसने बोली? मैं ये कह रहा हूं एक मिनट, मैं एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं है, हम गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट ने साफ लिखा है कि ये जमीन बेचने की परमिशन है, जमीन लेकिन कृषि है, लेकिन लैंड यूज चेंज नहीं होगा। तो जब कृषि है तो आप मुझे बताओ कि 167 लोगों को प्लॉट क्यों बेचे? आप बताओ। इसलिए ये एक मिनट, मैं आपको, मेरी बात पूरी नहीं हुई जी दादा, एक मिनट में पूरी बात कर लूं। हाँ आप बताइए। हाँ बिल्कुल, जमीन लैंड चेंज नहीं कर सकते हैं, कृषि रहेगी। हाँ प्लॉटिंग कैसे होगी? बिल्कुल। हाईकोर्ट ने रोक लगाई। हाई कोर्ट ने क्या रोक लगाई? बेचने में रोक लगाती। बेचने में, एक मिनट, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, एक मिनट में मैं आपको फिर एक बार कह देता हूं, जो मैंने पूरी बात पढ़ी है, जो मैंने पूरी बात बोली है। मैं कह रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन्होंने सबसे पहले जमीनें खरीदी। मैं दोबारा से प्रीफ करा देता हूं, सबसे पहले हिंदुओं से जमीनें खरीदी। एक मिनट, ना तो एक मिनट, ये बताइए कि जो जमीनें हिंदू मुस्लिम क्यों बंद करिए भाई? आप ये बताइए कि सैकुल एजुकेशन ट्रस्ट ने जमीन किसने ली थी? विद्यालय कौन सा? धर्मार्थ लिखा है इसमें धर्मार्थ लिखा है। मैं कह रहा हूं ना, सुनो, मैं कह रहा हूं इस बार कोई धर्मार्थ विद्यालय लिखा है कि धार्मिक कार्य करेंगे? नहीं, धार्मिक कोर्ट का तो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन ट्रस्ट ये खोलना चाहते थे, इनकी मंशा क्या थी? मैं अपने स्वतंत्र विचार रख रहा हूं ना। वो आपका विचार है। सुनो, कागजों में लिखा है कि एक मिनट, हाई कोर्ट को गलत कोर्ट कोई और लोग कर रहे हैं कि वो लोग हाई कोर्ट को गलत कोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो जमीन जो है वहां जमीन पे निर्माण हो सकता है, या यहाँ पे जो है वहां मकान बना दिया गया है। जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक बार आप ऑन द स्पॉट जाओ ना, वहां कमरा बना हुआ। आप सवाल पूछ दो। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो जमीन का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। इसमें लैंड यूज चेंज हुआ है कुछ प्लॉटों का? बिल्कुल हुआ है।
किसने किया? किसने किया है? आप मुझे बताओ ना। आपने किसने किया? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं नहीं सवाल आप पूछो। मैं आपको हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं हाँ सुनो ठीक है। एक प्रश्न है, लैंड यूज चेंज हुआ। देखो अभी तक जो अधिकारी का नाम बताओ। सुनो नाम बताओ ना। अच्छा, उस अधिकारी का नाम है कि आप जांच, ये तो जांच का विषय है ना। मैं तो जांच कह रहा हूँ ना, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ ना। आप मुझे बताइए जो ये लिस्ट है, जो ये 15 लोग हैं, ये कौन लोग हैं? राकेश भाई ये कौन लोग हैं? 165 लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्री वहाँ कराई है, 165 लोगों की लिस्ट आपके पास भी उपलब्ध है। हाँ, आप ये बताइए, क्या उसकी जानकारी में ये नहीं था कि वो कृषि भूमि खरीद? बिल्कुल नहीं था, और कह रहा उनके जानकारी में नहीं था। हमने खुद स्टेटमेंट दिया है, हमने खुद। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जितनी भी ये रजिस्ट्रियां हैं, इसमें साफ लिखा है कृषि भूमि। जो पहले के उसमें कृषि भूमि और आप लोग बताइए कि कल आप लोग वहां गए थे, वहां पे आपने पेड़ देखे? वहां पेड़ अभी है, तो क्या ये रजिस्ट्री फर्जी नहीं है कि इसमें यह लिखा गया है कि पॉइंट नंबर 5 में कि यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है? आप लोग बताइए। सर ये तो आप लोग नहीं, आपने ये कवर क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं ना जी, घुमाइए थी। हम घुमा नहीं रहे, हम साफ साफ कह रहे हैं कि जो पॉइंट नंबर 5 है, इस पॉइंट नंबर 5 में जो पेड़ दिखा है, आप लोगों ने, किस मीडिया वाले ने ये चलाया है कि वहां पे अभी भी पेड़ है और इन्होंने पेड़ 0 दिखाए हैं? मेरा एक सवाल है कि हाई कोर्ट ने जब इस पर स्पष्ट कह दिया था कि इसका लैंड यूज चेंज नहीं होगा, ठीक है, तब फिर जो तहसील प्रशासन है, जो रजिस्ट्रार है, उसकी जानकारी में भी होगा कि हाईकोर्ट ने इस पर कोई दिशा निर्देश दिए हैं। वो जो तहसील 165 रजिस्टर हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस अधिकारी? हाँ, कोई नहीं अच्छा, हाँ, तो एक ही प्रश्न करो ना। अरे जोड़ लेंगे। हाँ, बताओ। तो मैं फिर हाँ कांग्रेस ने अभी कहा, ये जब धामी सरकार आई तब ये मामला शुरू हुआ था, ठीक है? अभी आपने कहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये रजिस्ट्री हो गई, गलत प्लॉटिंग हुई, कृषि भूमि का बिना लैंड यूज चेंज किए प्लॉटिंग हो गई, ठीक है? प्लॉटिंग हो गई, आप कह रहे हैं ना? आप ही तो कह रहे हो। नहीं, आप नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आप प्रश्न करो पहले। प्लॉटिंग हो गई, वहां इतने लोगों को बिक भी गई, तो भाई सरकार, जिला प्रशासन, एमडीडीए, ये सारी संस्थाएं क्या कर रही थी? उन पे आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा है सुनो। हाँ, मैं आपको इस पे प्रश्न, आपने कहा कि जब ये लैंड यूज चेंज हुआ, जब क्या नाम उसका सरकार आई, ना तो हम किसी संस्था को बचाना चाहते हैं, ना किसी अधिकारी को बचाना चाहते हैं। रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड निष्पक्ष जांच करती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं रेंजर का नाम लिया आपने, रेंजर का नाम लिया तो रेंजर ही किया ना। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पद पे बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना कि भाई एक बात बताइए कि जब एमडीडीए के तहत ये जब पता चला, तो उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है और उसकी सारी के सारी 3 बार उनकी बाउंड्रियां तोड़ी गई है। 3 बार बाउंड्रियां तोड़ी गई है जी। होने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद वो कैसे गई? क्या किस अधिकारियों के संरक्षण से? क्या ये मैं आप इस प्रश्न को हम तो यही तो कह रहा हूं मैं कि जिस वजह से फंसे उन पे कार्रवाई हो, अधिकारियों पे कार्रवाई भी हो। और ये 15 जो मुस्लिम लोग हैं, मैं कह रहा हूं जो 15 ये लोग हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह करके, प्लॉटिंग करके, पैसा लेके सेकुलर एजुकेशन ट्रस्ट को फायदा पहुंचाए, उन 15 लोगों पे भी कार्रवाई हो और अधिकारियों में भी कार्रवाई हो। मेरा कौन सा शक आया क्या है? लेकिन आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये 15 मुस्लिम लोगों ने जो है हिंदुओं के साथ धोखा किया है? क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप पूछो ना प्रश्न। किसी के मदद से नहीं है, रईस अहमद और नहीं, रईस अहमद और महमूद मदनी के प्रयास से ये चीज हुई है। ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ, जमीन बेची थी, हाँ, अधिकारी के पास क्या होगा? राजस्व विभाग है, तमाम एमडीडीए है, जो डॉक्टर साहब पास करते हैं, तमाम सारे तो बेचने के लिए तो मना है ही नहीं ना। कोर्ट गई बोलती कि हाई कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है कि किसी भूमि है, इसको तुम प्लॉटिंग नहीं कर सकते, तो उन पर उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, तो उससे पहले अधिकारियों से क्यों नहीं पूछा गया कि जब इतनी बड़ी लैंड जो आप लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, तो आपने पहले सवाल तो अधिकारियों से करना था, तहसीलदारों से करना था कि आपने कैसे यहाँ पर जो है
जब सेकुलर एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से जो एक कृषि भूमि थी, जो ये कृषि भूमि थी वो कृषि भूमि के रूप में आगे बेची गई और 2022 में ये बेची गई क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन खत्म हो गया भाई। क्योंकि उसके बाद जो है सभी लोगों ने बिल्कुल मैं बता रहा हूं इस बात को, मैं इस बात को आप बताओ। रैली को संबोधित रैली नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं आपके वोटर या कोई आपके कार्यकर्ता नहीं है। आप अच्छा, वोटिंग करके रखे हैं। हाँ। मैंने आपसे कहा कब अपने कब्जे में लिया? क्या सरकार ने इस जमीन को कब अपने कब्जे में लिया? सरकार ने कब्जे में अभी तक लिया ही नहीं। आपको पता ही नहीं। अब एक बार लिया था 2004 में ही एक बार लिया था, फिर हाँ समय दिया क्या? बिल्कुल दिया था, उसके बीच में कब्जे में लिया। हाँ राष्ट्रपति का समय मांगा। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद भी नहीं कर पाए। हाँ। उसके बाद सरकार ने अपनी नीति दी। बिल्कुल। कोर्ट में 2007 में गए। क्यों गए कोर्ट में, आपको पता है इस बात का? क्योंकि सरकार में चली गई थी। सच बात है ये। नहीं वो सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें लिखा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है कि नीति हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से बहाल हो गई थी वहाँ भी आपको पता है क्योंकि पिटीशन डाली गई थी। क्या सवाल था उसका? क्या वो उसमें ये समय था, एक मिनट, वो सवाल उसमें ये था जो हाई कोर्ट से बहाल की गई, उन्होंने कहा कि भाई जो ये 180 दिन का जो समय था उसके बाद से जो 4 महीने का समय ऐसा नहीं दिया जा सकता। पहले ये कहा गया कि 4 महीने का समय देना उत्तर प्रदेश उन्मूलन अधिनियम के खिलाफ है। मैं सही बोल रहा हूं? उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने ये कहा गया, हाई कोर्ट ने कि भाई जो ये जमीन इतनी थी, ये इससे पहले हाई कोर्ट में जमीन 15.19 एकड़ थी और तहसीलदार ने और वैसे 20 एकड़ जमीन मांगी गई थी। तहसीलदार की रिपोर्ट में क्या लिखा है? वो तहसीलदार की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। आप 20 एकड़, तो वही तो कह रहा हूं मैं, 20 एकड़ भाई। 1 एकड़ जमीन का ये जो प्लॉट बिके गए 4.1 एकड़ जमीन है। हाँ। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार का जो ये कानून है ये बहुत ही खराब है, आप किसी की जमीन ले सकते, सरकार को उसकी जमीन दी। बिल्कुल, ये हाई कोर्ट में लिखा है। हाँ रेवेन्यू और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून में कितनी दूर है? IMS से 208 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? नहीं, कितने किलोमीटर आप बताओ ना, तो बता दो ना भाई। हाँ ठीक है, तथ्य दूरी के नहीं है भाई, दूरी हवाई दूरी उसकी 8 किलोमीटर है। क्योंकि INDA और सिक्योरिटी रीजन से ये जमीन नहीं हो सकती। कोर्ट ने ये कहा कि अगर सरकार आपको बिल्डिंग बनाने नहीं देती तो आप जमीन बेच सकते हैं विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। क्या? नहीं, एक मिनट, आपने क्या कहा? जमीन बेच सकते हैं अगर सरकार आपको बिल्डिंग नहीं बनाने देती, विद उसमें लिखा हुआ है आप जमीन तो हम तो ये बोल ही नहीं रहे ना जमीन नहीं बेच सकते। नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात को कैमरे के सामने, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं आप, बार बार प्रश्न उठा के मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। मैं आपको कह रहा हूं, सुनो। अरे रुक जा, पहले उस प्रश्न का, अरे भाई वो प्रश्न का जवाब तो देने दो। मैं आपको ये कह रहा हूं जो हाई कोर्ट की बात आपने कही है, हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि आप जमीन बेच सकते हैं लेकिन आप कृषि भूमि के रूप में उसका लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। नहीं, रजिस्ट्री कृषि भूमि पे हुई, हम तो कह ही नहीं रहे ना। लेकिन हमारा मतलब बीच में ये है कि कृषि भूमि में हुई है, आगे बेची भी गई है, 167 लोगों को बेची भी गई है, उसकी लिस्ट भी ये है, तैयारी है। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब ये जमीन खरीदी गई थी, उसके बाद जब ये 15 लोगों को जमीन ली गई, उसके बीच के जो ये चेक दिए गए हैं, इसका जो पैसा था, ये जिस ट्रस्ट के अंदर गया, उस ट्रस्ट का जो टैक्स था वो कितना दिया गया, हम तो प्रश्न कर रहे हैं ना, जांच की रिपोर्ट कर रहे हैं ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि मेरी आवाज को कोई दबा देगा। मैं ये कह रहा हूं कि जमीन बेचने में टैक्स लगता है, ट्रस्ट नहीं। अब ट्रस्ट पे नहीं टैक्स, ट्रस्ट की बात नहीं है, ट्रस्ट के नॉर्म्स कुछ अलग है, लेकिन जब जमीन बेचने के लिए उसी शर्त पे दी गई है, उसमें टैक्स लगेगा। वकील से पूछ लो, क्या खरीदी थी ना, तो जो खरीदी और जो बेचने का जो टैक्स है, जो उन्होंने जो जमीन ली गई है, जितना उसका पैसा, उसका टैक्स लगता है। हम भी तैयारी के साथ आए हैं, आप एक बार पूछ लीजिए।
दूसरी बात यह है कि टैक्स जो लगता था वो टैक्स आज तक जमा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था? आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हो रही ना सरकार में, सर कार्रवाई होगी, अभी होगी कार्रवाई, क्यों नहीं होगी? कब ले ली? नहीं, ये किसकी गलती मानते हैं आप? नहीं, मैं महिला वाली जो हुई है टैक्स, जो आप कह रहे क्लेम कर रहे हैं, हाँ। वो वसूलना किसका काम? सरकार का काम है तो वसूलेगी, क्या दिक्कत है? कोई सरकार ने अरे भाई एक बात बताइए आप, सरकार ने सरकार को क्यों बचा रहे हैं? अच्छा सुनो, सरकार को बचाने वाली बात नहीं है, आप सरकार को क्यों गरिया रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, काम है। आपको काम है ना। नहीं सवाल उठन मैं, हाँ ठीक है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जहां पे धौलास में इतने बड़ी संख्या में जो ये पेड़ कटे, क्या पत्रकार चौथे स्तंभ का मतलब नहीं बनता कि उठाए उसे? क्या चौथे स्तंभ का मामला नहीं बनता कि हमारी बात छोड़िए, हम क्या करते हैं क्या नहीं नहीं अरे आम आदमी कह सकता है ना। आप मेरा सवाल सुनिए। हाँ। अभी आपने अभी एक मिनट अजय भाई एक मिनट मैं कह रहा हूँ, हाँ आप बताओ, एक मिनट आप बताइए। अच्छा एक मिनट पहले शहजाद भाई को बता दी। हाँ आपको पता है कि जितनी जमीनें बेची कि उसमें 143 रुपए कृषक भूमि करा दी गई। कुछ जगहों का नहीं। सुनो जांच कर रहे हैं। सुनो, आप प्रश्न कर रहे हैं या उत्तर कर रहे हैं? कैमरा भाई साहब की तरफ लगाइए। अरे भाई साहब, नहीं तो उत्तर क्यों दे रहे हो भाई? आप प्रश्न पूछो ना। हम पूछ रहे हैं, आपको पता सुनो है? ये जांच का विषय है। सुनो मैं कह रहा हूं ना। अच्छा बहस करना चाह रहे हैं, एक ही आदमी बोल रहा ना यार, मुझे जानकारी है। सुनो ऐसा है चित्रों की उसकी जांच करेंगे। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं इस बात को। राजेश भाई मैं इसको फिर कह रहा हूं, यदि इसमें किसी की अकृषक हुई है, सभी की जांच हो, सीबीआई जांच हो। मैं खुद कह रहा हूं, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता में सीबीआई जांच हो, और जो भी अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति हो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। हम किसी को बचाने या किसी का समर्थन करने नहीं आए, हम तो सवाल उठाने आए हैं। बात मुझे पता है, जब महमूद मदनी ने यहाँ पे जमीन ली, मैं फिर कह रहा हूं, तो जमीन जब बेचने के बाद जो बीच का ये पैसा था, ये पैसा कहां गए? हम तो प्रश्न कर रहे हैं ना, मीडिया के माध्यम से लिख भी दे रहे हैं, ये लिख भी रहे हैं कि भाई इसमें जांच की जाए। सर सुनो, एक सवाल हाँ बताइए आप। देखिए, हम शायद यहाँ पर अंकिता भंडारी के मामले में कोई सवाल नहीं और पूछना भी नहीं चाहते। पूछना नहीं, हम हाँ। उसका पूछना इसलिए जरूरी हो गया कि उसका जिक्र आपने कर। हाँ सवाल मैं जिक्र नहीं कर रहा, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इन मामलों को दबाने के लिए बहन अंकिता भंडारी को बीच में ला रहे हैं भाई। हाँ सवाल ये है हाँ कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अंकिता भंडारी मामला इसलिए उठाया जा रहा है कि मूल मुद्दे उसके पीछे दब जाए। आपने ये आरोप लगाया है? क्या लगाए? आपने ये कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जा रहा है कि बाकी मूल मुद्दे अंकिता भंडारी मामले के पीछे दब जाए। आपका ये सही है मेरा सवाल? आप प्रश्न करो। फिर इसी से हम ये क्यों ना माने कि आप ये प्रेस वार्ता इस पूरे कारण को इसी वजह से लेकर के आए हैं क्योंकि अंकिता भंडारी का मामला दब जाए। अंकिता भंडारी, अच्छा ठीक है, इसमें ऐसा है, बहन अंकिता भंडारी के लिए हमारे द्वारा खूब आंदोलन किए गए, हमारे द्वारा भी आवाजें उठाई गई है ना। और आप लोगों के बीच में मैं एक छोटी सी क्लिप इसीलिए दिखा चाह रहा हूं कि भाई अंकिता भंडारी हमारी बहन थी, और अंकिता भंडारी जैसी हजारों बहनें इस उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद में मारी गई है, सबको पता है। आज तक अंकिता भंडारी की जैसी बेटियां पूरे उत्तराखंड के अंदर ना जाने कितनी मारी गई है। आप जरा एक बार वो प्रश्न उठाओगे तो हजारों केस आपको मिल जाएंगे। एक मिनट, रही बात अंकिता भंडारी की, तो अंकिता भंडारी जी के मामले में सीबीआई जांच सरकार ने की, हमने सरकार को निवेदन किया था, और सीबीआई जांच के बाद जो है उसमें जो वीआईपी कोई बात कर रहे हैं उसके विरुद्ध एफआईआर भी हो गई। तो अंकिता भंडारी का मामला तो कभी नहीं रहा। किसके कहने पे क्यों नहीं हुई? वो आपके कहने पे क्या है? मैं देखो वो तो जांच का विषय है। मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अंकिता भंडारी का मामला ना दबा है ना दबेगा। जो गलत होगा वो फंसेगा, जो वीआईपी होगा फंसेगा। हम तो खुद कह रहे हैं।